जैसा कि सेक्शन 25 कंडीशनल ट्रांसफर में हमने कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट देखा था, जिसमें कंडीशन प्रेसिडेंट में यह बोला गया था कि पहले कंडीशन फुलफिल होगा, उसके बाद जाकर किसी पर्सन को मीन्स ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट जाएगा। वही कंडीशन सब्सिक्वेंट में हमने देखा था कि पहले प्रॉपर्टी का ट्रांसफर ट्रांसफरी को चला जाएगा, उसके बाद कंडीशन फुलफिल होगा। तो आज के इस वीडियो में हम कंडीशन प्रेसिडेंट की बातें करेंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अस्कर रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कूप। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 26 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को देखेंगे, जो कि फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट की बातें करता है। तो आइए देखते हैं। सेक्शन 26 का बेयर एक्ट लैंग्वेज यह बोलता है कि where the terms of a transfer of property impose a condition to be fulfilled before a person can take interest in the property, the condition shall be deemed to have been fulfilled if it has been substantially complied with। जिसका सिंपल सा मतलब यह है कि जब किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर एक टर्म्स के साथ होता है कि उस ट्रांसफर में जो भी कंडीशन दिए गए हैं पहले वो कंडीशन फुलफिल होगा, उसके बाद जाकर ट्रांसफरी को उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट जाएगा। पहले कंडीशन फुलफिल होगा, उसके बाद जाकर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी ट्रांसफरी को। अब हम इस सेक्शन को इलस्ट्रेशन के थ्रू देखेंगे, जहां ए ने बी को 5 लाख रुपीस दिया इस कंडीशन पर कि बी जब भी शादी करेगा सी, डी और ई के कंसेंट से ही शादी करेंगे। तो होता क्या है कि ई की डेथ पहले ही हो जाती है, तो बी ने अपनी शादी के लिए सी और डी से कंसेंट लिया, उनकी मर्जी से ही बी ने शादी करी। तो वो जो 5 लाख रुपीस है वो बी को ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि बी ने अपने कंडीशन को फुलफिल किया। बी ने जो शादी की वो सी और डी के कंसेंट से की, जो भी पर्सन लिविंग में थे उनकी रजामंदी से ही बी ने शादी करी। तो उन्होंने वो कंडीशन फुलफिल किया, इसीलिए वो 5 लाख रुपीस उन्हें ट्रांसफर हो जाएगी एज पर सेक्शन 26। कंडीशन फुलफिल हुआ, उसके बाद जाकर उन्हें वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पर जो 5 लाख रुपीस था वो कंडीशन के फुलफिलमेंट के बाद ट्रांसफर हुआ। तो सेक्शन 26 ये कहता है। अब हम इस सेक्शन से रिलेटेड केस को देखेंगे, जिसका नाम बसंती बेन प्रहलाद राय शाह वर्सेस देवदास दौलतराम लल्ला 2011 है, जिसमें कोर्ट यह कहता है कि ट्रांसफर के वक्त ट्रांसफरर ने जो भी कंडीशन रखा है वो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो पाता है तो वो जो ट्रांसफर है वो भी इफेक्ट में नहीं आएगा। ट्रांसफरी को उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुआ। तो वो जो ट्रांसफर है वो ट्रांसफर भी फेल हो जाएगा। तो इस केस में बस इतना सा ही बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 26 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 विथ लैंडमार्क जजमेंट। आई होप आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ में आया गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।